हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव शर्मा। और आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे JEE एडवांस्ड 2016 के क्वेश्चन के बारे में जिसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी ना हमारे दिमाग के अंदर कि आप जब क्वेश्चन देखोगे आप भी रियलाइज करोगे कि ये क्वेश्चन में बात तो है। एंड ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आगे 22 जनवरी 2025 की मॉर्निंग शिफ्ट जो जेईई मेंस की थी उसमें एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। उसमें भी जो आंसर दिया गया है वो इस क्वेश्चन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन कितना अलग तरीके से होगा जो हमें जनरली नहीं पढ़ाया जाता। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन इज देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच आर 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale divisions. The vernier scale of the other caliper C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. The reading of the two calipers are shown in the figure. The measured value in centimeter by caliper C1, C2 respectively are. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये गिवन क्या है, पहले ये बात करते हैं। गिवन ये है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। ये बात जो है ये हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। यानी 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर के। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, दो स्केल्स गिवन है एंड हमें फाइंड करनी है दोनों स्केल्स में क्या रीडिंग शो होगी। ठीक है, चलिए पहले C1 स्केल से शुरू करते हैं जिसके अंदर हमें गिवन है दिस इज C1 स्केल। इसकी क्या रीडिंग होगी? तो अपने कोई स्केल में गिवन है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये इसमें गिवन है, जो कि अपना एक हमेशा याद करने वाला केस है, जो कि अपने जनरली याद करते भी हैं कि जो वर्नियर स्केल डिविजन्स होती हैं वो मेन स्केल डिवीजन से हमेशा छोटी होती हैं। ठीक है, तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या आएगा? इस स्केल का लीस्ट काउंट आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD, which is least count is 1/10 MSD। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें मिल चुका है 1/10 MSD। ये आप याद रखिए। अब देखिए इस स्केल को ध्यान से। इस स्केल में इस पॉइंट तक हमें रीडिंग पता है, विच इज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करते करते 5, 6, 7 एंड 8, 2.8। ये पॉइंट की रीडिंग है 2.8 एंड हमें ये फाइंड करनी है। एक जनरल केस में हमें एक फॉर्मूला याद कराया जाता है विच इज एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमें पता है, मेन स्केल रीडिंग हमने अभी देखी, जो हमें कंफर्म्ड है कि इतनी तो है ही, विच इज 2.8 एंड मैं बताता हूं क्या होता है। एंड लीस्ट काउंट हमें पता है 1/10 MSD। एंड क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है जनरल केसेस में, जो हम एक आइडियल केस लेते हैं जिसमें VSD छोटा होता है MSD से, उसके अंदर n होता है वर्नियर स्केल की वो लाइन
जो मेन स्केल की किसी लाइन से अलाइन करती है। इस केस में ये 7th लाइन जो है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल डिवीजन की एक लाइन से मैच करती है। कौन सी लाइन है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमें मेन स्केल की कौन सी लाइन है इससे कोई लेना देना नहीं, वर्नियर स्केल की जो लाइन है उसका पता होना चाहिए। तो ये लाइन मैच हो रही है, आप भी देख सकते हैं। मैंने एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में जेईई एडवांस के क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम था मैं वही लिख रहा हूँ, ताकि कहीं किसी तरीके की एक्यूरेसी में, प्रिसीजन में कोई कमी ना आए। तो ये वो लाइन आप भी देख सकते हैं मैच कर रही है एक दूसरे से। तो दिस इज द 7th पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल। दिस इज आवर वर्नियर स्केल, दिस इज आवर मेन स्केल। ठीक है, दिस इज आवर मेन स्केल, दिस इज आवर वर्नियर स्केल। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी वो होगी 2.8 प्लस एन। एन क्या है? वो लाइन जो कि मैच करती है दिस वन विच इज 7th। सो 7 इंटू 1, सॉरी लीस्ट काउंट 1/10 MSD। तो यहां लिखेंगे 2.8 प्लस 7/10 MSD क्या है? 0.1। ये तो समझे आप, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं करा, बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। 2.8 प्लस 7/10 इंटू 0.1, 2.8 प्लस 7/10 इंटू 1/10, 0.1 को लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.87 सेंटीमीटर्स। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर्स। ये हमारा C1 स्केल की रीडिंग आई है, C1 स्केल की रीडिंग है ये। तो इससे अपना जो C1 स्केल का रीडिंग है वो कंफर्म हो गई। C1 स्केल की रीडिंग इज 2.87। तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, बी, सी एंड डी ऑप्शन हमारे बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है? C2 स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है, उससे सब बातें कंफर्म हो जाएंगी। एंड गाइस, C2 स्केल इज द स्केल विच मेड दिस क्वेश्चन वेरी स्पेशल। ओनली 1 to 2% पीपल कुड सॉल्व दिस, बिलीव मी। ये उस टाइम का ऐसा क्वेश्चन था क्योंकि कोई सोचता ही नहीं था इस वे में। C2 स्केल पे बात करते हैं। Here is our C2 स्केल। इसमें आप देखिए अलग क्या है। अलग बात इसमें पता क्या है? अलग बात इसमें ये है कि वी आर गिवन दैट 10 VSD इक्वल्स टू 11 MSD, यानी 1 VSD जो है वो 1.1 MSD के बराबर है, जो कि हम नहीं पढ़ते। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमेशा 1 मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है, हमें ये पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे ये चीज फॉलो हो ही नहीं रही, तो ये इस केस को स्पेशल बनाता है क्योंकि यहाँ 1 VSD 1.1 MSD के बराबर है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? इस सवाल में आप थोड़ा सा बेसिक जो चीज हम पढ़ते हैं वाइल काउंटिंग द लीस्ट काउंट, एक्चुअली लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्या करेंगे? देखिए, एक चीज आप पता करिए, हम एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे, उसे पुट करेंगे, एक एक चीज को कलेक्ट करेंगे, उसे पुट करेंगे। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग किससे बना होता है? जो मेन स्केल रीडिंग होता है वो तो इससे बना होता है ना कि ये यहां तक जितना हमें कंफर्म है इतना तो हम समझ सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रीडिंग क्या है, इस लेंथ की हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं लेंथ, वो एक्चुअली है कितनी? वो एक्चुअली है गाइस ये वाली, यहां से लेकर यहां तक वाली,
दिस इज द लेंथ विच वी हैव टू कैलकुलेट। एंड हम प्रिडिक्ट कितनी कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो लेंथ है इतनी तो हमें पता ही है, इट इज 2.8 एंड what we have to calculate is this small portion of length। क्या फाइंड करना है हमें, ये छोटा सा जो पोर्शन है यही वो लेंथ है जो हमें नहीं पता। डू यू एग्री विद दिस? यस। इससे पहले का हमें पता है, इसके बाद का ये स्मॉल पोर्शन हमें नहीं पता। अब एक चीज देखते हैं, इस स्केल का कौन सा पॉइंट वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं। इन दिस केस दिस लाइन कोइंसाइड्स, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये भी 7th लाइन ही है वर्नियर स्केल की, कोइंसिडेंटली ये भी 7th थी। तो क्या हुआ, अब दिमाग लगाओ, अगर हम इतना डिस्टेंस फाइंड कर लें, उसमें से इतना डिस्टेंस माइनस कर दें, तो क्या हमें ये वाला स्पेशल डिस्टेंस मिल जाएगा? एक और बार सोचते हैं, ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि देखो यहां से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 MSD है ये, एंड दिस इज 7 VSD। यानी अगर इस इतने से पोर्शन को डिस्टेंस को अपने x मान ले, तो डैट विल बी इक्वल्स टू 8 MSD माइनस 7 VSD। क्या हुआ, इतना हुआ 8 MSD, उसमें से 7 VSD माइनस कर दें तो हमें स्मॉल डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी 8 MSD से हम माइनस कर दें 7 VSD, तो हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू x मिल जाएगी। एंड हमें फाइंड क्या करना है, जो हमारी रीडिंग आएगी वो होगी 2.8 प्लस x। द ओनली गेम इज टू कैलकुलेट दिस x, जिसका हमने तरीका फाइंड कर लिया है, विच इज 8 MSD माइनस 7 VSD। 8 MSD इज इक्वल्स टू 1 MSD जो है वो हमें ये पता है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये तो ऊपर वाली स्केल की तरह ही है। एंड 1 VSD इक्वल्स टू 1.1 MSD हमने अभी कैलकुलेट किया था। यानी 8 MSD माइनस 7 VSD इज इक्वल्स टू 8 MSD माइनस 7 इंटू 1 VSD की क्या वैल्यू है, 1.1 MSD। दिस मीन्स 8M minus 7.7 M, which gives the answer is 0.3 MSD. This is the value of x जो कि हमें फाइंड करना था। अब हमारी जो रीडिंग आएगी वो होगी रीडिंग इक्वल्स टू 2.8 प्लस x, which is 2.8 plus x, which is 0.3 into MSD, 1 MSD की वैल्यू 0.1। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.83। दिस इज द रीडिंग ऑफ दिस अबव स्केल। आंसर है 2.83 C2 स्केल की रीडिंग। अगर हम सॉल्व करें तो C1 स्केल की रीडिंग 2.87, C2 स्केल की रीडिंग 2.83। B इज आवर आंसर। कैसा लगा सवाल?
देखो वापस मैं जल्दी से समराइज कर लेता हूँ सब चीज़ों को। C1 स्केल तो हमारा वही आइडियल केस था कि 9 VSB इक्वल्स 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD। तो हम इसे सॉल्व कर पाए। C2 स्केल क्या था हमारा 11 MSD इक्वल्स टू 10 VSD का, जो कि हम जनरली नहीं पढ़ते। तो ये स्केल इसके अंदर हमने कैसे किया सॉल्व, इसके अंदर हमने दिमाग लगाया। ये आप दिमाग लगा सकते हैं कि इतने डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अब तक कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड हम ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज अलाइनिंग लाइंस। हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर दे तो हमारा जो यूजफुल डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वैसे फाइंड कर लिया और फिर हमें जो आंसर मिला उसमें हमने 2.8 को प्लस किया तो हमें एक्चुअल रीडिंग जो थी यहाँ तक की वो मिल गई। तो दैट्स इट। ये क्वेश्चन में ये जो सेकंड केस था ना, ये इतना ज़्यादा अभी भी पॉपुलर नहीं है 2016 में आने के बाद भी, बिकॉज 22 जैन में जेई मेंस का एक क्वेश्चन था, जेई मेंस 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन था जनवरी की 22 डेट का, जो कि कुछ ऐसा था। क्वेश्चन देखिए आप, इसी में आप दो क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। इसमें यह लिखा था कि स्टेटमेंट 1 थी कि एक वर्नियर स्केल कैलिपर में एक वर्नियर स्केल इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन, बल्कि हमारे C2 स्केल के अंदर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन वन मेन स्केल डिवीजन। बट स्टिल इसका आंसर में स्टेटमेंट 1 को ट्रू बताया गया था और स्टेटमेंट 2 को फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी था। तो इससे हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो हम क्या करें फिर ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में आई वुड रिकमेंड, अब जेई मेंस ने सही कर दिया ना, तो अब आप इसको एक एज अ रेफरेंस हमेशा यूज कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, जेईई मेंस को जब डील करो तो ये वाला क्वेश्चन भूल जाना, ये वाली बात आज की भूल जाना और इस क्वेश्चन को कंसीडर करना, हमेशा याद रखना। इफ स्टेटमेंट 1 हमेशा ट्रू मानना। लेकिन जब आप जेई एडवांस की बात करोगे ना तो भूल जाना ये जेई मेंस को। एंड जो एक क्वेश्चन में बात हुई इस बुक का जेई मेंस को, सॉरी, भूल जाना। सोचिए जो हमने अभी ऊपर बात करी ये क्वेश्चन की, ये याद रखना, ये C2 स्केल को याद रखना फॉर जेई एडवांस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल था। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट पार्ट जो कि मोटिवेट करता है और ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए। ये हमारी अनसॉल्व सीरीज़ का एक और क्वेश्चन था। आगे भी मैं आपके लिए ऐसा ही रेयर, इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव कंटेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।